हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुजा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 9 ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। देखते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो पहला सवाल कह रहा है, हाउ डज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहे हैं कि फोर्स क्या होगी ग्रेविटेशन की अगर जो हमारे दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। मान लीजिए सपोज करिए एक ही ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसके बीच की डिस्टेंस हमारी r है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका निकालेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा m1 m2 का, m1 m2 के बीच में, तो हो जाएगी g F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा तब जब हमारी डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में r है। अब यहाँ पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तब कितनी होगी जब इन्हीं दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग हाफ कर देंगे, रिड्यूस टू हाफ कर देंगे। मान तो ये पूछ रहा है m1 और ये मास आपका m2 है, इसकी जो डिस्टेंस थी r, ठीक है, ये जो r है इसको अगर हम लोग हाफ कर दें तब इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा। इसको r/2 कर दें तो हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा Gm1 m2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा, अगर हम लोग डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो जो हमारा फोर्स है वो हो जाएगा 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा इसके रियल फोर्स से। ठीक है, अगर r रहेगी डिस्टेंस तब हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F रहेगा, अगर r/2 रहेगा तब हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 4F हो जाएगा। तो ये है आज का आंसर। अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे तो जो हमारा फोर्स है वो 4 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा उसके रियल फोर्स से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा 6th क्वेश्चन कह रहा है, जो कि हमारा 3rd क्वेश्चन है, कि आज हम लोग इस चैप्टर के बस न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, थ्योरी सॉल्व नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, What happens to the force between two objects if। अब यहाँ पे ना सिचुएशन दे रखी है 3, उसको हमें अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो कह रहे हैं कि What happens to the force between two objects, क्या होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स में अगर the mass of one object is doubled। अब दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक का मास मान लो एक m1 है एक m2 है। अब पहला सिचुएशन जो दे रहा है, कह रहे हैं कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। मान लो m1 की वैल्यू डबल कर दे तो हमारी फोर्स क्या होगी। ठीक है, फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स का, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पहले ही सवाल की तरह है। अगर एक पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, कह रहे थे मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अब एक मास है वो डबल हो गया, ठीक है, तो उसका फोर्स क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F is directly proportional to force is directly proportional to mass। ओके, तो जब मास हम लोग डबल करेंगे, है ना, अगर हम लोग मास डबल कर देंगे तो जो हमारी फोर्स है ना वो भी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर D। ओके, इसका सेकंड पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अब देखो कह रहे हैं ना कि दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, ठीक है, इसके बीच में मान लो r डिस्टेंस है, एक r डिस्टेंस है। अगर उस डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दें, लाइक सपोज यहाँ पे एक हम लोग डायग्राम बना देते हैं, ये m1 है ये m2 है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसके बीच में ना एक डिस्टेंस है दैट इज r। अब कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। ठीक है, अब जब डबल कर देंगे मतलब 2r कर देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी m1 m2 2r। इसके लिए तो हम लोग ये लगा देंगे फॉर्मूला F = Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ, अगर डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दें तो उसकी फोर्स क्या होगी, तो सिंपल है, B पार्ट ऐसे सॉल्व होगा, F = G m1 m2 by r स्क्वायर। यहाँ हम लोग जानते हैं फोर्स हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ जब फोर्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है तो अगर हम लोग रेडियस को डबल करेंगे, ठीक है, तो फोर्स हमारी उतनी घट जाएगी। अब अगर रेडियस को हम लोग डबल कर देंगे, सपोज 2r कर दिया रेडियस को, तो जो हमारी फोर्स होगी वो 1/4 से घट जाएगी।
क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। r का देखो 2r इज इक्वल टू 1/4 f हो जाएगा। अगर हम लोग ये डबल करें तब, अगर हम लोग इसी को ट्रिपल करते हैं, है ना, डिस्टेंस को 3r करते हैं, तब जो उसकी फोर्स होगी वो 1/3 से घट जाएगी। 1/3 स्क्वायर मतलब 1/3 स्क्वायर से घट जाएगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? अगर ट्रिपल करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 3r विल बी 1/9f, ऐसे हो जाएगा। अगर डबल करेंगे तो फोर्स जो घटेगा वो हमारा 1/4 उससे घटेगा, और अगर ट्रिपल कर देंगे तो जो हमारी फोर्स घटेगी वो 1/9 से घटेगी। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल। अब थर्ड सिचुएशन में कह रहे हैं ना कि जो दोनों मास है m1 एंड m2 वो दोनों डबल हो गए हैं, तो फोर्स कितनी होगी? तो सी सेक्शन के लिए सिंपल है ये। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को डबल किया था, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया था तो 2f हो गया था। अब यहाँ कह रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें। वी नो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर एक मास 2m हो जाएगा और हमारा दूसरा मास भी डबल हो जाएगा, दैट इज 2m, तो हमारी फोर्स हो जाएगी 4f हो जाएगी फॉर 4m मास के लिए, ठीक है। तो फोर्स हमारी 4 गुनी बढ़ जाएगी अगर हमारा ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा 2 गुना, तो हमारी फोर्स होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी 12 एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का वो है 1/6, ओके, एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, ठीक है। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ व्हाट इज वेट इन न्यूटन्स? हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है। किसमें? न्यूटन्स में ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट, और जो हमारा मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का वो है 10 kg एंड ऑन दी मून, मतलब हमें मून और अर्थ के सरफेस पे वेट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं सवाल को, पहले हम वेट ऑन अर्थ सरफेस करेंगे। तो वेट का फॉर्मूला तो वही होगा ना, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारी स्मॉल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो मास इनटू ग्रेविटी, सॉरी हाँ, ये जो स्मॉल जी की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग अर्थ पे? 9.8, तो मास इनटू 9.8 कर देंगे। मास कितना गिवन है हमें? 10 kg, 10 इंटू 9.8 दैट इज 98 न्यूटन। तो वेट अर्थ पे क्या होगा 10 kg ऑब्जेक्ट का? वो होगा 98 न्यूटन। अब निकालते हैं उसी 10 kg ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, ओके। तो वेट ऑन मून, मास इनटू ग्रेविटी, तो मास कितना है? 10। अब ग्रेविटी क्या है? वहाँ पे 1/6 है, अर्थ की कंपैरिजन में वहाँ पे ग्रेविटी है 1/6, तो ये हो जाएगी 1/6 इंटू 9.8, तो 10 इंटू 9.8/6, 2 3 जा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका 16.3 न्यूटन। तो जो 10 kg का ऑब्जेक्ट है ना उसका वेट जो होगा वो अर्थ पे होगा हमारा 90, मतलब उस पे वेट का जो हमारा फोर्स होगा, हाँ फोर्स ही पूछा ना, सॉरी वेट पूछा है, हाँ। तो जो हमारा वेट होगा ना अर्थ का, वेट होगा अर्थ पे ऑब्जेक्ट का 10 kg होगा 98 न्यूटन, और वहीं पे मून पे होगा 16.3 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है जो कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉल है हमारी जो कि अर्थ सरफेस पे है, उसको हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं जिसकी वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक बार डायग्राम बना देते हैं ताकि हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। जूम करके, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से? u हमारी कितनी है? 49 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे u क्यों 49 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं? हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो हमें दिया हो कि एक बॉल है, अगर हम लोग नीचे से फेंक रहे हैं उसको, तो हमारी जो u होगी ना वहाँ पे वो गिवन वेलोसिटी होगी, और जब ये एक पॉइंट पे पहुंच जाएगी ना एक हाइट पे, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो कह रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड, u हमारी 49 मीटर पर सेकंड है। तो एक पॉइंट होगा
जब ये बॉल रुक जाएगी यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, अब यहाँ से रुके बॉल ना वापस एक रिटर्न ट्रैक मार रही है, ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ना 0 मीटर पर सेकेंड होगी, वहीं से बॉल अपना यू टर्न लेके वो अर्थ की सरफेस की ओर आएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा भाई, क्या है, ये बॉल की इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है मैक्सिमम हाइट, दैट इज h। और अगर मोशन वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसको हम लोग s भी बोलते हैं, ठीक है, h और s। तो इसके लिए हमें तीन इक्वेशन होती है मोशन की, उस पे रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तीन इक्वेशन कौन कौन सी है, एक तो v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना यहाँ पे कि बच्चे कहेंगे मैम एक्सेलरेशन तो गिवन ही नहीं है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, हमारी ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमारी g, स्मॉल g, ओके, जो कि हमारी अर्थ की है 9.8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हमें 9.8 रखना है कि 10 रखना है। अगर 9.8 नहीं गिवन है, अगर कुछ गिवन ही नहीं है तो हम लोग 9.8 रख के चलेंगे, और अगर गिवन है कि 10 मीटर पर सेकेंड ही आपको स्मॉल g की वैल्यू रखनी है तो आप 10 वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमें पहले क्या निकालना है, हाइट या फिर तो s, डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से ही निकल सकती है, ठीक है। अब हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s वाले इक्वेशन में रख के। तो चलिए करते हैं पहला पार्ट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की जगह हम लोग लिखेंगे g और h। अब यहाँ पे s को हम लोग h लिख देंगे इक्वेशन में और a को हम लोग g लिख देंगे, ठीक है। इसी पे रख के इक्वेशन मॉडिफाई करके आपको ये सॉल्व करना है। v कितना गिवन है, हमारा v 0 है, इनिशियल पॉइंट कितना गिवन है 49 का होल स्क्वायर, 2 इंटू जी कितना गिवन है 9.8 है ना, इंटू h हमें निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू, ये हो जाएगी -49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, ये हो जाएगी हमारी h की वैल्यू हो जाएगी, तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 122.5 मीटर्स, ठीक है। तो ये होगी हमारी h की वैल्यू, मैक्सिमम h की हमारी वैल्यू आएगी 122.5 मीटर्स, तो ये वो गई वैल्यू हमारी 122.5 मीटर। अब पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द अर्थ सरफेस, टोटल टाइम कितना लगेगा जब ये बॉल यहाँ से चल के वापस आके हमारे अर्थ सरफेस पे लैंड करेगी, ठीक है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या होता है, हमें टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को ऐड करना पड़ता है, दैट इज टाइम, टोटल टाइम विल बी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, स्मॉल लिखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2t, ठीक है, टोटल टाइम विल बी 2t हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, 2t हो गया टोटल टाइम, तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। इन दोनों में से इजी कौन सा रहेगा, पहला वाला इक्वेशन से करना। तो जो हमारा b पार्ट होगा हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, टाइम निकालना है, ठीक है। तो v इज माइनस u इज इक्वल टू at, t विल बी v माइनस u बाय a। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49, 0 माइनस 49 अपॉन एक्सेलरेशन आपका कितना गिवन है 9.8। तो टाइम ना कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो इसकी हम लोग वैल्यू पॉजिटिव में लेके चलेंगे। तो टाइम आएगा हमारा निकल के, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम हमारा 5 सेकेंड आ गया, पर यहाँ क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम, मतलब ये t तो ये एसेंट वाले का हो गया। अब टोटल टाइम निकालने के लिए हमारे क्या निकला था 2t, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 2 इंटू 5 दैट इज 10 सेकेंड। तो इस बॉल को यहाँ से चल के पूरा एक पाथ यू टर्न में कवर करके टोटल कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड्स लग गया। तो ये है आपका पार्ट बी का आंसर। पहले वाले का आंसर क्या था आपका 122.5 मीटर एंड पार्ट बी का आंसर है 10 सेकेंड्स। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक हमारा स्टोन है, पत्थर है, उसको लोग ऊपर से एक टावर के ऊपर से फेंक रहे हैं जिसकी जो टावर की हाइट है सरफेस से वो 19.6 मीटर्स है,
कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है बिफोर टचिंग द ग्राउंड। कह रहे हैं कि एक ये सरफेस है, एक ये टावर है, ठीक है, यहाँ से हम बॉल को रिलीज कर रहे हैं, मतलब फेंक नहीं रहे हैं, हम लोग वहां से बॉल को छोड़ रहे हैं, तो इसकी जो हमारी यू होगी वो हमारी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और हमें निकालनी है v, कब, जब वो इस ग्राउंड को यहाँ पे टच करने से जस्ट एक पॉइंट पहले हमें निकालनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। और हाइट क्या दिया हुआ है टावर की, 19.6 मीटर। तो अभी हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूले जो मोशन के पता है वो होते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन होते हैं हमारे मोशन के। अब इन तीनों में से किसी एक पे रख के हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू सिंपली निकाल देनी है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल निकालनी है, एंड हमारा जो हाइट दिया है दैट इज एस, वो है 19, हमारा 19.6 मीटर्स। तो अब इसको बस सिंपली रख लो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वाले इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v की हमें निकालनी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू जी हम लोग को क्या गिवन तो है नहीं कि आप 10 यूज करिए, तो हम लोग यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करेंगे जी की वैल्यू में, हो जाएगी 9.8। हाइट कितनी गिवन है, 19.6 प्लस यू स्क्वायर, यू कितनी गिवन है हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, तो यू 0 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 वी स्क्वायर। अब v हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6, तो v हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका फाइनल आंसर, फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड जो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कह रहा है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन initial velocity 40 meter per second taking g as 10 meter per second square। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। हमारी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड मैक्सिमम हाइट, सबसे पहले हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है रीच्ड बाय द स्टोन। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, फिर निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो हमें क्या क्या निकालना है, पहली बात तो h निकालना है मैक्सिमम, फिर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट, फिर निकालनी है हमें टोटल डिस्टेंस। तो तीन चीज हमें निकालनी है, हाइट, सॉरी मैक्सिमम हाइट, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, ठीक है। अब यहाँ गिवन क्या क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, g हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। अब क्या h निकालना है, ठीक है। h निकालने के लिए हम लोग अभी क्वेश्चन अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहा है। ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक स्टोन है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उसकी u गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये जाता है एक पॉइंट मैक्सिमम हाइट ऐसी आती है ना जहाँ पे इसकी v फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक पॉइंट के बाद ना इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो जो पॉइंट रहेगा ना वो हमारी मैक्सिमम हाइट रहेगी, दैट इज h। भाई ये पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये बॉल यहीं से आके यहीं पे वापस आ जाएगी, तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फिर पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस क्या होगी उसकी। तो चलो पहले करते हैं हम लोग h निकालते हैं। h के लिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh यूज करेंगे। v क्या है हमारा 0 गिवन है, 0 स्क्वायर माइनस u कितना गिवन है हमारा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कितना गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20,
तो हमारी जो हाइट आएगी ना, वो हाइट जो हमारी आएगी वो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 80 मीटर। तो जो हमारी मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी ना, वो आएगी हमारी 80 मीटर। अब हाइट तो निकल गई है, अब यहाँ बोल रहे हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉइंट जहां से चल के जहां रुकेगा उससे उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो होगी हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये देखो, ये बॉल है, हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर से वो वहां रुक तो जाएगी नहीं, ऊपर से वापस नीचे आएगी, उसी पॉइंट पे आ रही है बॉल, ये गिवन है हमारा क्वेश्चन। तो उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, बॉल यहाँ ए, मान लो पॉइंट ए है, यहाँ ए से चल के वापस ए पे आ गई, तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट, एच मैक्सिमम एच निकालने का। बी पार्ट हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी हो गई 0 मीटर्स। थर्ड क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, एक बॉल यहाँ से चल के यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से वापस आ रही है, पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाइट है हमारा 80 मीटर। ठीक है, तो जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, वो हो जाएगी 2 इंटू 80 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 160 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा स्टोन या बॉल हमारी जो चली है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने में, वो है हमारा 160 मीटर्स। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। Given that mass of earth is given 6 into 10 की power 24 kg, जो mass of earth given है हमारा वो है 6 into 10 की power 24 kg, and mass of sun that is 2 into 10 की power 30 kg। हमें mass of sun and mass of earth given है, that is m1 and m2 हमारा given है, ठीक है, and the average distance between them is 1.5 into 10 की power 11 मीटर। तो जो हमें RB given है, तो हमें mass of earth that is m1 वो given है 6 into 10 की power 24 kg, mass of sun that is m2 2 into 10 की power 30 kg। ओके, और हमारे जो r है वो given है 1.5 into 10 की power 11 मीटर। हमें क्या निकालना है ना? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, एक हमारा मास 1 है दैट इज अर्थ एंड मास 2 है हमारा दैट इज सन। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, जो कि 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर है। इसमें क्या निकालना है हमें? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली इसी फॉर्मूले पे रख के निकाल देंगे। G की क्या वैल्यू होती है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? 6.67 into 10 की पावर 11। ओके, इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें याद है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10 की पावर 11 इंटू m1 कितना है? मास ऑफ अर्थ 6 into 10 की पावर 24 इंटू m2 कितना है? 2 into 10 की पावर 30 kg होल डिवाइडेड बाय r कितना है हमारा? r स्क्वायर एक्चुअली, r कितना गिवन है? 1.5 into 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये हो जाएगा आपका, हाँ, ये आपकी फोर्स हो जाएगी 3.57 into 10 की पावर 22 न्यूटन। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ना, इस पूरे को, तब आपका जो आंसर निकल के आएगा 3.57 into 10 की पावर 22 न्यूटन से निकल के आएगा। तो ये है इस सवाल का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, यानी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड and returns to the thrower after 6 seconds। एक इंसान है, वो एक सरफेस पे खड़ा है और वो बॉल ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। मान लो ये बॉल है, वो ऊपर फेंका बॉल को, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। देन फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज थ्रोन अप। वेलोसिटी मतलब u क्या होगी, कौन सी वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी होगी जितनी वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया होगा, u हमें फाइंड करना है पहले तो, ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो होगा ये हमारा, ओके। और जो ऊपर की बॉल है, ये नीचे से ऊपर गई, ऊपर से वापस लौट के आ गई, इस पूरे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 6 सेकेंड्स। मतलब हमें गिवन है
टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, दैट इज 6/2, दैट इज 3 सेकेंड्स। मतलब इस बॉल को अपनी मैक्सिमम हाइट पहुंचते हुए 3 सेकेंड लग गया। मान लो कि हमारी मैक्सिमम हाइट है इस बॉल की, मैक्सिमम एच, ठीक है, ये भी निकालना है। और जो मेरा टाइम गिवन है इसका आ गया है 3 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें यू निकालना है। यू कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन से। मोशन कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हम लोग u निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले इक्वेशन से। अब v यहाँ पे जब होगी ना 0 हो जाएगी। क्यों? जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी ना तो v हमारी 0 हो जाती है। v 0, u निकालना है a। अब देखो एक्सेलरेशन, हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। तो जो हमारी एक्सेलरेशन होगी यानी ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू होगी जो कि 9.8 होती है, वो ग्रेविटी के ऑपोजिट वर्क करेगी तो वो -9.8 ले लेंगे हम लोग। -9.8, टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इट विल बी 8 से 16, 9 से 27, 28, ये 28.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारा u का वैल्यू। तो पहला पार्ट हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। द मैक्सिमम हाइट, अब पार्ट बी में मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है इस बॉल की, कब जाके यहाँ पे इसकी एक ऐसी पॉइंट होगी जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब हाइट निकालने के लिए हम लोग दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना गिवन है? 0 स्क्वायर माइनस u कितना गिवन है आपका? u आ गया है 28.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। g कितना लेके चलेंगे? 9.8। h निकालना है 28.6 का होल स्क्वायर, ठीक है, h हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 28.6 का होल स्क्वायर अपॉन 9.8, -9.8 लेके चलेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 44.1 मीटर। तो जो बी वाले पार्ट का आंसर है जो कि मैक्सिमम हाइट आपकी आ रही है 44.1 मीटर। अब करते हैं हम लोग पार्ट सी सॉल्व। पार्ट सी में पूछ रहा है एक पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, बॉल की पोजीशन क्या होगी 4 सेकेंड पे, आफ्टर 4 सेकेंड। तो अब देख रहे हो जब बॉल यहाँ सरफेस पे रहती है उसको ऊपर तक जाने में कितना, मैक्सिमम अटेन करने में कितना सेकेंड लगता है? 3 सेकेंड। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? 4 सेकेंड की। तो 4 - 3 कर देंगे, दैट इज 1 सेकेंड। तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है उससे फिर 1 सेकेंड चल के बॉल कहाँ पहुंची होगी ये पूछ रहा है, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सी पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ इस कोने में। पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड एस पूछ रहा है। एक तो बॉल हमारी यहाँ से चल के यहाँ पहुंची होगी 3 सेकेंड में, फिर हाफ डिस्टेंस पे आई होगी, मान लो हाफ से थोड़ा कम, ठीक है, तो हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, एस निकालना। पार्ट सी में पूछ रहा है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, तो एस पूछ रहा है इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लगा देंगे, दैट इज एस। अब यहाँ पे ना जो हमारी बॉल है जब यहाँ पे आ जाएगी तो उसकी v 0 हो जाएगी। अब v यहाँ पे 0 है तो इसकी u, अब ये यहाँ से जब रिटर्न मारेगी तो यहाँ पे इसकी u हम लोग 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से हम लोग ये सोचेंगे कि बॉल रिलीज हुई है वहां से, तो u हमारी 0 हो जाएगी, टाइम इंटू हो जाएगा 3 सेकेंड, सॉरी टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा, प्लस हाफ g कितना ले लेंगे 9.8, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो पॉजिटिव नहीं लेंगे। टाइम कितना है 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 0 प्लस हाफ 9.8, दैट इज आपकी जो हाइट आ जाएगी हो जाएगी 4.9 मीटर्स, ठीक है। ये हमारी पोजीशन हो जाएगी आफ्टर कितना 4 सेकेंड। इस यहाँ पे जब आएगी ना तो वो कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी पूरा मिला के 4.9 मीटर्स। तो ये रहे आपके आज के न्यूमेरिकल्स जो कि इस चैप्टर पे थे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल प्रोफेसर थिंग्स के साथ, जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग न्यूमेरिकल वीडियो। थैंक यू।